जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि पाकिस्तान का कंपैरिजन इंडिया से नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से हर फील्ड में आगे है। पाकिस्तान को तो डूब के मर जाना चाहिए। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आपको क्या लगता है तरक्की याफ्ता इंडिया या पाकिस्तान? पाकिस्तान आ गया एक और भिखारी। किस चीज में तरक्की याफ्ता इंडिया से किस चीज में आगे? हर चीज में आगे इंडिया में, हर चीज में आगे। किस चीज, एक चीज भी बता दो जो इंडिया से हम पीछे हैं। इकोनॉमी में इंडिया से बहुत पीछे है। इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पाकिस्तान का रैंक 50 से भी नीचे आता है। आ रहा है ना मगर इंशाल्लाह तुम देख लेना, आने वक्त में हमारा इंडिया आगे हो जाए। हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान सुपर पावर बनेगा और इंशाल्लाह है, एटमी ताकत भी है, सुपर पावर भी है। सुपर पावर नहीं है यार, ये आपको क्या हो गया? आप क्या समझते हैं इंडिया सुपर पावर बनने की दौड़ के अंदर शामिल हो रहे? क्या समझते हैं इंडिया सुपर पावर बन जाएगा? अबे तुझसे भिखारी बताना। बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। इंडिया इसलिए सुपर पावर बन सकता है, वो अपनी कौम को लेके साथ चलता है। स्मार्ट है। अपनी आवाम के साथ चलता है, अपनी इकोनॉमी को साथ लेके चलता है। अपने बिल्कुल हर आवाम को पूरा हुकूक दिया है उसने। क्या बात है सर। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ बात नहीं हो सकती। जब भी बात होगी, जो आज़ाद कश्मीर है उसको वापस लेने की बात होगी। आपको क्या लगता है, जब से ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए हैं, नरेंद्र मोदी इंतहाई कमज़ोर हो गए हैं, ये तासुर आ रहा है? अभी आज मैं देख रहा था इकोनॉमिस्ट और सारे इंडियंस इस वक्त यही बात कर रहे हैं कि ये लोएस्ट पॉइंट है प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट का। एक दफ़ा तो याद होगा MJ अकबर को इस्तीफा देना पड़ा फॉर सम अदर रीजंस थी उस वक्त तो, लेकिन ये जो है ये उनको घुटने टेकने पड़े। तो द मोर इंडिया के अंदर से नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। कोकरोच जनता पार्टी का जो दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, इस सवाल से आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे लाखों स्टूडेंट बाहर निकले हैं, वो लाखों स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा है। आप एज ए स्टूडेंट उनका दर्द कैसा महसूस करते हैं और उस प्रोटेस्ट को किस नजर से आप देखते हैं? मैं एक उसको बेहतरीन नज़र से देखता हूँ कि वो अपने हक के लिए कम से कम आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने एक मूवमेंट चलाई है उसके खिलाफ, तो मुझे लगता है ये एक अच्छा इकदाम उनको ये करना चाहिए। और वहाँ पे जो पेपर्स लीक हुए हैं उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, जो स्टूडेंट उसके खिलाफ निकले हों? ये एक इंडिया का नहीं, मुझे लगता है एशियन कंट्रीज में बहुत जगह इशू है। ये पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है कि एग्जाम से पहले पेपर लीक हो जाते हैं, मेजर्स पेपर्स के एग्जाम लीक हो जाते हैं। हालांकि इनको थोड़ी सिक्योरिटी में रखना चाहिए। हालांकि एक पूरी दुनिया में एग्जाम्स होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ही होता है ये सब, नेपाल वगैरह में। तो मुझे लगता है कि इनको थोड़ा इसको वो करना चाहिए, उसको सख्त होना चाहिए इसके मामलात को लेकर ना, इसको नरम नहीं लेना चाहिए। तो जो इंडिया में सबसे पहले कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। देखिए एज ए पाकिस्तानी आप हमेशा से ये जानते हैं कि अगर हमारा नेबर कंट्री कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करता है, चाहे डिफेंस के लिहाज से देख लें या चाहे ट्रेड के लिहाज से देख लें या इकोनॉमी के लिहाज से देख लें, तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और हम स्पेशली तो ये सोचते हैं कि अच्छा इंडिया डिफेंस में अपने आप को इतना इंक्रीज कर रहा है, इतना आगे लेकर जा रहा है, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहा है, दुनिया को बता रहा है कि हमसे पंगा नोट चंगा। तो आई थिंक सो कि ये जो चीजें हैं ये इस्तेमाल होने के लिए पाकिस्तान ही सबसे आगे नजर आ रहा होता है कि हम एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान पर करेंगे, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि कंट्री जो भी कह लें कि अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रही है, हमारे माइंड में यही होता है कि भाई ये डेफिनेटली इसका जो कह लें कि ट्राई है ना वो पाकिस्तान पर होने वाला है। बट मुझे लगता है कि बेसिकली आजकल जो दौर चल रहा है, स्पेशली अगर देखा जाए दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। आप देखिए गल्फ कंट्रीज में जितना भी वॉर चल रहा है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इस लिहाज से अगर देखिए तो आपका अपना जो डिफेंस सिस्टम है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। आपने ड्रोन की बात की तो एक दफा आई थिंक सो काफी अरसे पहले इंडिया ने एक और भी ड्रोन लॉन्च किया था, जिसके अंदर आप राउंड अबाउट के लिए काफी अच्छा केजीज के अंदर आप सामान उसमें रख सकते थे, और स्पेशली वो उनकी आर्मी के लिए था, मे भी जहां तक मुझे याद है। और एक बार फिर से उन्होंने ये किया, तो आई थिंक सो कि इंडिया वैसे तो इसराइल के ड्रोन इस्तेमाल करते हैं, बट मेड इन इंडिया का वो प्रेफर करें तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है और अच्छा होना भी चाहिए। बिकॉज आई थिंक जैसे हम लोगों ने बात किया कि अपकमिंग डेज में कोई पता नहीं है कि पहले आप देखें गल्फ कंट्रीज में इतना इशू चल रहा है, फिर कोई पता नहीं कि साउथ ईस्ट कंट्रीज में भी कोई इशू चल रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है कि दुनिया जो है खासतौर पर काफी एशियन कंट्रीज हर इस तरह डिफेंस की खासतौर पर टेक्नोलॉजी के लिए गवर्नमेंट की तरफ देखती है,
लेकिन इनकी सोलर इंडस्ट्रीज प्राइवेट कंपनी है, उसने ये काम किया है। प्राइवेट कंपनीज बहुत ज्यादा नजर आती है। देखिए, अगर आप प्राइवेटाइजेशन की बात करेंगे, आप कह रहे हैं कि इंडिया की प्राइवेट कंपनीज बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि इस चीज में इंडल्ज होती हैं, दैट इज ऑल्सो गुड, क्योंकि हमारी प्राइवेट कंपनी, आप यहाँ पर आकर देखें कि पेट्रोल की कीमतें एक दिन 332 है, अगले दिन 333 है, एक दिन 333 है, अगले दिन 334 है। तो अब यहाँ से इमेजिन करें कि हमारी प्राइवेट कंपनीज कितना जुल्म सितम हमारे पर कर रही हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सर, हम दूसरी दफा फिर IMF के प्रोग्राम में हैं, क्यों बार बार IMF के प्रोग्राम में जाते हैं? ऑल्टरनेट कुछ नहीं है ना, क्योंकि आपका कोई भी मुल्क आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सब आपकी सपोर्ट कर करके आपको थक गए हैं। देखना, हमारी मेन जो जहाँ पे हम क्लैप्स किए हैं ना, ये हमने जंग लड़ी है ना, उसमें हमारा जंग लड़ी किसके साथ? अफगानिस्तान की जो जंग लड़ी है, अफगान जंग की बात। हाँ, उसमें हम बहुत पीछे रह गए। वो जंगों उनमें देखना, इंडिया आप जब एटमी धमाके किए हैं, उसके बाद इंडिया के रिजर्व थे $17 अरब, हमारे थे $2 अरब। अच्छा। अब आप देखें, इंडिया के $700 अरब, हमारे $10 अरब भी नहीं है। वो उन दिनों में वो टाइम था, उसने अपनी वो IT बंगलोर में उसने IT का बनाया सारा, और वो तरक्की करता गया और हम पीछे आते गए। जो IT है वो सिलिकॉन वैली से बड़ी जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने अपना जो काम किया अपने मुल्क की खातिर किया, और हम जंग लड़ते रहे दूसरों की। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। G7 की मीटिंग्स अभी हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो उनकी मीटिंग्स अटेंड करने गए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्यों हर साल इंडिया को इनवाइट किया जाता है, हालांकि वो उसका मेंबर भी नहीं? जलवा है हमारा। भाई मेंबर की बात नहीं है, उनकी मैशत देखे कहाँ पे है। वो दुनिया की कोई 5वीं की 6वीं बड़ी मैशत है, तो उनको तो इनवाइट करेंगे ना। जो मांगने वाले होते हैं ना, उनको नहीं कोई बुलाता। वैसे भी आजकल आपको पता है, किसी खाने वाला जो मांगने वाला होता है ना, उसको दावत में नहीं कोई बुलाएगा। और जो खर्चने वाला होगा, जो बिजनेस देगा, उसी को बुलाएंगे। बात तो सही है। पता क्या बात है, इंडिया एक स्टैंडर्ड है, इंडिया एक मुल्क है, वो कौम है एक बनी हुई। और हमारी कौम तो आपको पता है कि बटी हुई है, पता नहीं किस चीज में जा रही है, कुछ समझ नहीं लग रही उनको। ना कोई चीज अच्छी मिल रही है, एक नंबर चीज नहीं मिल रही। उनके दिक्कत मुकाबला नहीं कर सकते हम। अब पता क्या मुकाबला अब हो रहा है, अब ये असले वगैरह से मुकाबला नहीं हो रहा, अब हो रहा है अच्छे कामों से मुकाबला दुनिया का। मैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को मैं ललकारता हूँ, मैं नवीद अहमद देवबंदी उसको ललकारता हूँ, जब मैं तो आ जाओ बॉर्डर पे, बाकी बातें नहीं करूँ। बातों से मुसलमान नहीं डरते हैं। हमारे पास क्या ताकत है, हमारे पास क्या पावर है, हमारे पास ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उनके पास क्या है, और वो उठेंगे हमसे लड़ेंगे। अगर जंग छिड़ाना इंशाअल्लाह अजीज, तो वहाँ के मुसलमान भी पाकिस्तान का साथ देंगे, क्योंकि वो उस फिरौन से फंस गया है। नहीं, इंडिया के अंदर आप कह रहे हैं कि मुसलमान पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, इंडियन मुसलमान आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे? भाई बेजार है ना उनसे। लेकिन इंडिया के अंदर अभी जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, पहले तो आपने कहा कि इंडिया कुछ कर नहीं सकता। इंडिया ने अभी जंग नहीं की थी, पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था इंडिया ने। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर वाला मामला हुआ था, इंडिया ने तो जंग की थी। और फिर दूसरा, इंडियन मुसलमान तो इंडिया के लिए लड़ेंगे, पाकिस्तान के लिए थोड़ी लड़ेंगे। कुछ भी। एक इजरायली अखबार जो है, उसने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के बारे में ये लिखा कि जनाब वो तो तेल बेच रहे हैं, प्राइवेट ऑयल डील्स कर रहे हैं। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जी आसिम मुनीर ने ऑयल वेंचर का इस्तेमाल किया विद द IRGC चीफ टू प्रोटेक्ट सऊदी अरेबिया। और ये बेसिकली लिंक जोड़ा जा रहा है कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को लिंक कर दो IRGC के साथ, कि जैसे IRGC बैन है दुनिया के अंदर, ऐसे ही पाकिस्तान को बैन कर दिया जाए। ठीक कहा है। आपको क्या लगता है, दुनिया के साथ जो इंडिया के रिलेशन मजबूत हो रहे हैं, उसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर है, वो कौन सा फैक्टर है? देखिए, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना, उसका बिजनेस जो है ना, पूरे अरब में तो उसका बिजनेस है, समझ गए। यहाँ तक कि चाइना को भी उसने घुसने नहीं दिया है। दूसरी उसकी आबादी है। दूसरी, चाइना को भी इंडिया ने बहुत सारी जगहों पे पीछे छोड़ दिया। आपको एक सरप्राइजिंग चीज बताऊं, जो अफ्रीका के अंदर जो मोटरसाइकिल बिकते थे, पहले चाइना के सबसे ज्यादा थे। जापान की होंडा कंपनी है वो थी, उसके बाद चाइना डोमिनेट कर रहा था। लेकिन इस टाइम पे सबसे ज्यादा अफ्रीका में बजाज की मोटरसाइकिलें सेल होती है। तो दुनिया में तो इंडिया सामान जाने लग गए। यही वजह है ना सारी, क्योंकि उसने अपनी इकोनॉमी को पहले खड़ा किया है, सही है। फिर उसने एक्सपोर्ट अपनी में जो ना बढ़ाई है, एक्सपोर्ट जिसको बोलते हैं, कि आपका माल वगैरह, सामान वगैरह जो है बाहर के मुल्कों में जाए। इकोनॉमिकल सुपर पावर बन रहा है इंडिया। हाँ, बनेगा इंशाल्लाह। हमारा के इंडियन नहीं है, लेकिन जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा।
अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे। इस टाइम पे इंडिया वर्ल्ड की फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी है। आपको पता है नवाज शरीफ वो भी इंडियन इकोनॉमी की तारीफ करते हैं। हमें बहुत ही अफसोस आता है कि इंडिया इस तरीके से तरक्की में जा रहा है और हमारे पास सारी चीजें रहने के बाद सीखना चाहिए। अफसोस की क्या बात है, अगर वो कर रहे हैं तो यहाँ पे भी होना चाहिए। इस बात पे कि हमारे पास सारी चीजें हैं, हमारे पास तेल भी है, हमारे पास प्लेटिन, हमारे पास सोना भी है, हमारे पास इंजीनियर्स भी है, हमारे पास साइंसदान भी है, हमारे पास अच्छे डॉक्टर भी है, हमारे पास अच्छे लोग भी है। लेकिन आप करना चाहोगे तो होगा ना भाई। आप विल पावर नहीं है, आप करना ही नहीं चाहते ना। आपके दिल में ये ख्याल ही नहीं है कि यार हम अच्छा करें कुछ। आप एक पानी नहीं दे सकते हो यार, जो सबसे मेन पावर है पानी। आप एक हम आरओ प्लांट का पानी पी रहे, तमाम लोगों का गुर्दा खराब हो रहा है ना। आप वो जब सही नहीं कर सकते, आप बोल रहे हो कि अब वो ट्रेन चलाएंगे हवा में चलता हुआ, एक बस आप नहीं चला पा रहे यहाँ पे। आर यू कॉमेडी मी? जो आपको ISI, क्योंकि आप उनके रोल्स पर है इसलिए आप आसानी से पता कर पाएंगे। ये लास्ट ईयर भी हुआ था। लास्ट ईयर भी आपके यहाँ का ऑब्जेक्शन ये था कि जो हम ऑफिशियली जो इरिगेशन और वाटर डिपार्टमेंट से आपके साथ डाटा शेयर करते थे, आजकल हम नहीं करते। और वो डाटा हमारा जो वहां के लोकल हेडवर्क्स को, जो आर्मी और इंजीनियर्स उसको देखती है, वो आपके यहाँ पर शेयर करती है, जो आपको मंजूर नहीं है। कि नहीं जी, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा डाटा इंपॉर्टेंट है या डाटा देने वाला कौन है ये इंपॉर्टेंट है। सो आपके यहाँ ये जो र्यूमर फैलाई जा रही है, ये जो हेट फैलाया जा रहा है, इसको बंद करिए और इसका ऑफिशियल प्रूफ ले लीजिए। अब आप, there is an organization in Pakistan which is called as Pakistan Flood Forecast Division, और इसका एक ऑफिस मराला हेडवर्क जो है वहां पर भी है। बाय द वे, ये उनकी स्टेटमेंट है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। उन्होंने फोरकास्ट किया है, नहीं ये उनका ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? गलत बात हो जाएगी ना। मैं तो आपको कोट कर रहा हूं बाय नेम। बोले तो उनका फोरकास्ट है कि there is a forecast of abnormal floods, of abnormal rains in the area. Okay. उन्होंने ये नहीं बोला एक सेकंड के लिए, और ये लॉजिकली कमर चीना, अगर थोड़ा सा भी सच्चाई आप में बची होगी तो आप ये जरूर मानोगे कि जब कोई फोरकास्ट डिवीजन बोलती है फॉर द रीजन, वो ये नहीं करती है कि नहीं वो बाउंड्री को उस पार उसका और इस पार इसका, ये ऐसे नहीं होता है। और उनका कहना है कि दैट दिस एबनॉर्मल हेवी रेन्स, द वेरी हाई रिस्क एरियाज आर सियालकोट एंड गुजरात। ये उनका कहा हुआ है, मेरा कहा हुआ नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ के गुजरात और सियालकोट का मैं नहीं आपको दूंगा। देयर इज अ हाई रिस्क एट हफीजाबाद, चिन्नौर एंड जाम। ये 3 जगहों पर उन्होंने बोला हाई टू मॉडरेट, एंड लो बोला है मुजफ्फरगढ़ एंड मुल्तान रीजन। उन्होंने मुल्तान, आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। खून बहेगा भाई साहब, हम डर गए। हमने आपका उसमें पानी खून ना बहे, आपका वो क्या भुट्टो का खून ना बहे, इसलिए हमने आपको बोला कि आप पानी ले लो। किसी और ने कहा कि हाथ काट देंगे, भाई साहब हम आपके हाथ, आवाम के हाथ मत काटिए, हम आपके लिए उसमें पानी छोड़ देंगे, जितना पानी कहो उतना छोड़ देंगे। दैट इज ऑन अ मच लाइटर साइड टू कन्वे टू योर पॉलिटिशियंस कि इतनी इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। अब आती है मुद्दे की बात। मैं, मेरा देश, मेरी हुकूमत, मेरा प्राइम मिनिस्टर इंसानियत के साथ खड़ा था, है और रहेगा। कहां पे? मैं आता हूं जी। अरे जनाब, अभी आपने पानी पर ही बात, मेरा आपके तरह करेक्टर नहीं है ना। अच्छा। आपकी जो स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म की, वो मेरी नहीं है वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेट पॉलिसी नहीं है, बात कर रहे हैं आप। नहीं, मैं आ रहा हूं ना, इसीलिए अब आप सुनिएगा। कहां पर आपका पानी बिना डाटा के छोड़ा गया है? अब आपको मैं लेकिन पाकिस्तान की जो जेंजी है ये सोशल मीडिया पे इतना बिजी है और यूनिटी की तो इसमें बात ही नहीं है, और जो अपने हक के लिए आवाज उठाता है तो उसे दबा दिया जाता है, उसे डरा दिया जाता है और उसे काफी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। इस वजह से हमारी जेंजी चुप है, क्योंकि जो हक के लिए बोलता है उसे यहाँ दबा दिया जाता है। उनमें यूनिटी है, वहाँ पे एक इंसान नहीं खड़ा, वहाँ पे सब मिलके एक है। यहाँ पे एक इंसान खड़ा होता है, उसको सपोर्ट नहीं किया जाता, और यहाँ जो मतलब अपने हक के लिए बोलते भी उसे दबा दिया जाता। तो और भी जो देखते हैं ना कि यार ये तो इसने तो अपने हक के लिए बोला, इसे तो दबा दिया गया, इस चक्कर में बाकी सब भी आवाज नहीं उठा पाते, सब डर जाते हैं। और इसी वजह से यहाँ पे, और यूनिटी भी तो है ही नहीं, लेकिन उसके अलावा भी जो हक के लिए बोलता है उसे भी दबा दिया जाता है। लेकिन वहाँ पे यूनिटी है, तभी सब में एक, तभी वो अपने मुल्क में ये चीज अच्छी कर रहे हैं।
तो हमारी एजेंसी को भी थोड़ा जागना चाहिए और सोचना चाहिए। और ये चीज़ हम अपनी यूनिवर्सिटी में भी समटाइम फेस कर रहे होते हैं कि यहाँ पे हक के लिए बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है टीचर और देखा पूरा देखा। और एज कम्पेयर टू कि मैं आपको इंडिया का बताऊँ ना, दिल्ली में ना आप इंडिया की बात ही ना करो, इंडिया हमसे बहुत आगे है। पाकिस्तान का ना कंपैरिजन इंडिया के साथ हो ही नहीं सकता, बनता ही नहीं है। पाकिस्तान को तो डूब मरना चाहिए। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी। इंडिया ने कहा है कि 2030 तक वहाँ पे ना इलेक्ट्रिक कार और जो बाइक्स है ना वो 80% बन जाएंगी। वो कर लेगा, ऐसा ही वो है। कर लेगा, वो इंडिया जो कह रहा है वो कर लेगा। जलवा है हमारा। इंडिया भी अब उन कैटेगरी में आगे बढ़ चुका है, पाकिस्तान बहुत ज्यादा नीचे। इतने बड़े आदमी के बारे में ऐसे बातें करते हो। तो भाइयों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और भाइयों हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन से लगे कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो जल्दी से आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो भाइयों आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।